अगर तो आपने इन्वर्टर आज ही नया लिया है या आपके पास इन्वर्टर है और आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है वो सेफ़ रहे, तो उसमें कौन-कौन से जो स्टेप्स हैं वो आपको करने चाहिए। अब आपको उस इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन लगानी है, वो प्रोटेक्शन क्या हो सकती हैं? वो सबसे पहले आपने अच्छी क्वालिटी के और अच्छी रेटिंग के ब्रेकर्स लगाने हैं। ब्रेकर की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है कि कौन-सा ब्रेकर कैसे सेलेक्ट करना है, वो आप वहाँ से देख के वीडियो देख के आप अपना ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा लगाना चाहिए। उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने ब्रेकर पे बात की हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेकर के बाद आपने जो है वो इन्वर्टर की सफाई लाज़मी करनी है। हर अगर डिपेंड करता है आपका एरिया कौन-सा है, आपका इन्वर्टर जो है वो कहाँ पे लगाया हुआ है। वो अगर ज़्यादा गंदा हो गया तो आपने उसको हफ़्ते में साफ़ करते रहना है या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद। उसके बाद आपने जो है इसके फ़ैन हैं वो यहाँ पे भी डस्ट होता है, उनको भी साफ़ करते रहना है और इनको अच्छी तरह से देखते रहना है। और जो फिर उसके बाद है आपका, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने इन्वर्टर को कभी भी बैटरी के बगैर नहीं चलाना। कंपनियां ये कहती तो हैं कि आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी सोलर से और वापस से डायरेक्ट ही चला सकते हैं, तो आप मेहरबानी कीजिएगा इन इन्वर्टर्स के साथ आपने बैटरी लाजमी अटैच करनी है। क्योंकि आप अगर बैटरी के बगैर चलाएंगे तो आप जैसे कोई हैवी लोड चलाएंगे तो इनको एक एकदम एक जर्क एक झटका लगेगा, जिसकी वजह से इनको बहुत डैमेज अंदर से पहुंच सकता है। तो क्योंकि ये IP21 में आते हैं तो इनमें इतनी जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो उन्होंने नहीं दी होती। और फिर उसके बाद आपने जो है इसकी जो बैटरी है वो भी आपने चेक करते रहना है कि बैटरी आपकी कैसी ठीक काम कर रही है। महीने में उसकी ग्रेविटी चेक कर लें, उसके वोल्टेज चेक कर लें और प्रॉपर देख लें आपका इन्वर्टर जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने जो केबल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है, अच्छी गेज की यूज़ करनी है। साथ उसके आपने जो है वो जो वायरिंग है वो भी आपने प्रॉपर अच्छी तरह से इंस्टॉल करनी है। अगर BMS लगाना है लिथियम आयन, तो आपने उसको BMS के साथ कम्युनिकेट करवाना है। और दूसरा आपने अपने टेम्परेचर का भी ख़ास ख्याल रखना है कि इन्वर्टर को एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इन्वर्टर को ठंडी हवा या एयर क्रॉसिंग होती रहे, एयर पास होती रहे, या उसके ऊपर कोई पंखा लगा दें अगर कहीं हीट वाली जगह पे लगाया हुआ है। और दूसरा आपने इन्वर्टर को जो है वो ओवरलोड नहीं करने देना। इन्वर्टर को अगर आप ओवरलोड करेंगे तो वो इन्वर्टर में भी वही मसले आएंगे। स्पेसिफ़िकली आपने इन्वर्टर को जब सोलर मोड के ऊपर चल रहा हो, अगर बगैर बैटरी के भी चलाना पड़ रहा है, तो आपने उसको ओवरलोड कभी भी नहीं करना। और अगर ग्रिड के ऊपर चल रहा है तो आप इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही है कि आप जो है उसे ज़्यादा टाइम के लिए इसके ऊपर लोड ना डालें। यानी कि अगर यहाँ पर रेटिंग 17 एम्पेयर लिखी हुई है तो आप मुसलसल इसे 16 एम्पेयर 15 एम्पेयर के ऊपर जो है कुछ चीज़ें चलाना शुरू कर दें और कई कई घंटों तक चलती रहें। तो ये बहुत ही यानी कि नाजुक हैं, इनमें मसले आना शुरू हो जाएंगे। IGBTs आपके जो हैं वो जल जाएंगे और जो इन्वर्टर के जो है मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को भी ख़ास ख्याल रखना है कि इनकी जो प्रोटेक्शन इंटरनल है वो इतनी हैवी ड्यूटी वाली नहीं होती जिस तरह से IP65 में होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने लोड को मैनेज करके इस 4 kV से कम कम ही रखना है। 3.5 कर लें, 3 कर लें, तो यहाँ पे भी इन्वर्टर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पे काम करता रहेगा। उसके बाद आपने इन्वर्टर की जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद उसको भी आपने उसको देखते रहना है और साथ इन्वर्टर के जो स्क्रीन पैरामीटर्स हैं उनमें भी देखते रहना है और इन्वर्टर को मॉनिटर करते रहना है कि आपके इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर ऊपर से अगर आप पैनल भी उनका भी ख्याल रखें, उनकी सफाई करें और उनको देखें कि एंगल ठीक है, प्रोडक्शन ठीक हो रही है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो काफ़ी अर्सा जो है वो ठीक चलते रहेंगे। इनमें मसले कभी भी मसले नहीं आएंगे। तो बाकी आपका जो है आपको इन्वर्टर लगाने का फ़ायदा भी उसी टाइम होगा जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बहुत से लोग हैं जो इन्वर्टर को लगा के भूल जाते हैं कि बस एक दफ़ा लगा लिया तो अब बिजली का बिल ज़ीरो आएगा, और इसको चेक एंड बैलेंस नहीं करना। तो फिर वो देखते हैं तो बैटरियाँ जो है वो उनकी तबाह हो चुकी होती हैं। जो इसके हैं जो डस्ट फिल्टर है वो भी इतने गंदे हो चुके होते हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि इनको साफ़ करना है। और जो नीचे जो फ़ैन है वो भी इतने गंदे हो के चलना बंद कर देते हैं, या चलते हैं तो सही नहीं चलते। और इन्वर्टर के अंदर इतने तरह के फ़ॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं, बैटरियाँ आपकी ख़राब हो चुकी हैं। और जो ब्रेकर आपने भी सोच समझ के नहीं लगाया, आपने ऐसे ही ब्रेकर लगा दिए, तो उसकी वजह से भी ये मसले आना शुरू हो जाएंगे। और साथ इसके आपने ये जो एक चीज़ है ये आपने लाजमी रखनी है, क्लैम्प मीटर, जिसकी अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल काम जानते हैं या चाहते हैं कि थोड़ा सा सीख लें, तो ये आपने क्लैम्प मीटर भी साथ इसके रख लेना ताकि आप इसकी जो मॉनिटरिंग है प्रॉपर वो करते रहें।
तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको आज सारा ट्रिक्स बताया कि आप अपने इन्वर्टर को कैसे सेव कर सकती हैं और ज़्यादा देर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा देर कैसे चला सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।